पाकिस्तान में जैसे जैसे महंगाई का जिन बेकाबू हो रहा है, वैसे वैसे आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। महंगाई ने लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा और पेट्रोल भी दिन ब दिन महंगा होता चला जा रहा है। और बिजली का बिल तो आपके सामने है। आज से कुछ रोज कबल एक भाई ने अपने सगे भाई को बिजली के बिल के खातिर मार डाला। महंगाई की वजह से लोग जहां खुदकुशी पर मजबूर हुए, वहीं स्ट्रीट क्राइम और डकैतियों की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। कराची के शहरियों का सड़क पर चलना इतना मुश्किल है कि बाइक की आवाज सुनते ही दिल में एक डर सा आ जाता है। एटीएम के बाहर भी कई लोग लुट चुके हैं, जिनमें कई अफराद डकैतियों की फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुए और कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इतने मुकदमात होने के बावजूद किस तरह डकैत कानून से कबड्डी खेलकर बच जाते हैं, ये हम आपको अपने माजी के प्रोग्राम में दिखा चुके हैं। जाहिर सी बात है, जब डकैतों को कानून का डर नहीं होगा तो फिर वो धड़ल्ले से इसी तरह अपने काम को अंजाम देंगे। 15 अप्रैल 2022 को कराची के इलाके शारा नूर जहां में एक बैंक डकैती हुई, जिसमें डाकुओं ने गार्ड और बैंक के स्टाफ को यरगमाल बनाया और बैंक से 20 लाख रुपए ले उड़े। 17 मार्च 2021 को कराची के इलाके सकी हसन में एक निजी बैंक में 4 मुल्जिमान ने डकैती की, जिन्होंने बैंक के 42 लॉकर तोड़े और डकैत लॉकर खोलने के लिए अपने साथ कटर और सिलेंडर भी लाए थे। और तो और सबसे बड़ी बात ये कि डकैतों ने बैंक के अंदर 8 घंटे गुजारे और लॉकर तोड़कर नकद और दीगर सामान ले उड़े। 9 जनवरी 2018 को नाजमाबाद के एक निजी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने साथी के साथ मिलकर बैंक के 26 लॉकर तोड़ के जेवरात निकाले और रफू चक्कर हो गए। गार्ड ने डकैती की वारदात को इतवार की रात अंजाम दिया और अगले दिन जब अमला सुबह बैंक पहुंचा तो सारे लॉकर खुले इनका इस्तकबाल कर रहे थे। एक ऐसी ही इतला हमें गिजरी पुलिस स्टेशन से मिली, जहां मुल्जिमान ने बैंक से निकलने वाले फर्ज से 6 लाख रुपए छीने और फिर फरार हो गए। ये वाकया गिजरी पुलिस स्टेशन की हदूद में आया जब बैंक से निकलने वाले शख्स से पैसे छीन लिए गए। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ? कौन था जो बैंक से निकलने वाले लोगों की मुखबरी करता था? और ऐसा पहले भी कई दफा हो चुका है। इस केस से मुताल्लिक डीएसपी गिजरी डॉक्टर फाइजा सोढार काम कर रही थी और एसएचओ गिजरी ने इस केस की मजीद तफसीलात डीएसपी गिजरी फाइजा सोढार को दी। अच्छा, ये जो जामी कमर्शियल पे स्नैचिंग हुई है 6 लाख की, इसकी क्या पोजीशन है? इसकी सीसीटीवी फुटेजेस आपने कलेक्ट की हैं? अच्छा मैडम, उसकी फुटेज हमने 3 जगह से ली है। अच्छा, तो ये है कि आपने जब सीसीटीवी देखी तो आपको नज़र आया होगा कि कहीं ना कहीं वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं ना? तो ये 2 जगह में फ़ोन इस्तेमाल, जिस टाइम ये बैंक से निकला है ठीक है, और निकलते साथ इसने फ़ोन का इस्तेमाल किया। एक दूसरा जो बंदा जो पीएमटी की जगह उसने भी फ़ोन का इस्तेमाल किया। और तीसरी बात ये मैडम, इस दौरान जब हमने सीसीटीवी जब ये लिया एक बेकरी से और दूसरा लिया हमने जाके बैंक से, और तीसरा हमने किया सीपीके जो है ना, सीपीके का कैमरा लगा हुआ जो डिफेंस थाने में हमें मदद मिली। उनके कैमरे से ये हमें पता चला कि ये जो लड़का है जो टचर था, उसने 2 बंदों को इशारा किया, ठीक है, ये जा रहे हैं, इशारा किया। और उसमें एक चीज़ और पता चला है, जो ये जो एक बंदा और है जो पीएमटी के साथ खड़ा हुआ था, ये शख्स जो है इसने हेलमेट दिया है डकैतों को और उसके साथ पिस्टल भी दिया है चलते हुए गाड़ी में। ठीक है, ठीक है। ये हमें रास्ते की मूवमेंट जो है ना सीपीके के कैमरे की मदद से। अच्छा, तो जिस जगह पे फ़ोन इस्तेमाल हुआ है सबसे पहले वहाँ की जियो फेंसिंग करवाएं। ठीक है, जियो फेंसिंग के कोऑर्डिनेट्स उठवाएं ताकि हमें पता चले कि कौन से नंबर वहाँ यूज़ हुए हैं। उसके बाद सारे नंबरों की CDR लें। CDR के बाद जो लोकेशनें आती हैं और जो नंबर उस पर एक्टिव नज़र आते हैं उस पर रेड्स करें। इस चीज़ में देरी नहीं होनी चाहिए और ये काम जो है ना फौरी तौर पे होना चाहिए। इस केस पर डीएसपी डॉक्टर फाइजा सोढार और इनकी टीम काम कर रही थी। उन्होंने सीसीटीवी की मदद से कुछ शवाहिद इकट्ठे किए और फिर इस केस को आगे बढ़ाया। सीसीटीवी फुटेज में कड़ियों से कड़ियां मिलाने के बाद ये पता चला कि कैसे बैंक से निकलने वाले शख्स पे नजर रखी गई थी और फिर इसका पीछा हर उस जगह किया गया जहां जहां वो शख्स रुका और आखिरकार मौका देखकर इसे लूट लिया गया। सीसीटीवी में चेहरे वाजे थे और मजीद काम टिकटॉक ने कर दिया, जहां पर छीनने वाले एक मुल्जिम की आईडी भी मिल गई। ये डकैत किस तरह और किस टेक्निक के तहत आवाम को बैंक से निकलते वक्त लूटते थे, आइए आपको ड्रामाई तश्कीलकारी के जरिए दिखाते हैं। एक लड़की अपने घर से फोन पे बात कर रही थी। जी अम्मी, हाँ ठीक है, मैं निकाल लूंगी पैसे जी। इसे अपने बड़ों की बार बार एहतियात बरतने वाली बातें बुरी लगती थीं। अरे भाई खैर खैरियत से जाना, तुम्हें आजकल पता है बहुत डकैत घूम रहे हैं।
आपको पता तो है, किसी को क्या पता चलेगा कि मेरे पास पैसे हैं। आप टेंशन नहीं ले, मैं निकाल लूँगी जी। और वो अपने घर वालों की बात को रद्द करके बैंक के अंदर पैसे निकलवाने चली जाती है। चलो ठीक है, पर जरा एहतियात से। अच्छा ठीक है, अब बैंक आ गए। आपको पता तो है बैंक में अलाउ नहीं है मोबाइल। ठीक है, ओके जी, मैं निकाल लूँगी। बैंक में एक शख्स मास्क लगाकर फटे हुए नोट तब्दील कराने के बहाने घुसता है और बड़ी रकम निकलवाने वाले किसी इंसान को तलाश कर रहा होता है। लड़की पैसे निकाल कर एक थैले में डालती है और इसे अपने बैग में रख लेती है। वहीं इस शख्स की आंखें इस लड़की को अपने शिकार के तौर पर भांप लेती हैं और ये शख्स इसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। बाहर जाकर ये एक मखसूस इशारा अपने साथियों को करता है, जिसका मतलब कि इस लड़की के पास बैंक से निकाले गए नकद पैसे मौजूद हैं। ये लड़की रिक्शा रोक ही रही होती है कि अचानक 2 बाइक्स पर 4 मुल्जिमान असलहे के जोर पर इसे लूट लेते हैं। कुछ भी नहीं है मेरे साथ। अच्छा अब इस लड़की के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं होता और इसे अपनी वालदा की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं। ठीक है, पर जरा एहतियात से। ठीक है, पर जरा एहतियात से। ठीक है, पर जरा एहतियात से। SHO गिजरी के पास इन मुल्ज़मान के एक जगह मौजूद होने की इत्तला मौसूल हो चुकी थी। इसी सिलसिले में एक टीम मीटिंग तश्कील दी गई और ये तय किया गया कि इन्हें कैसे टारगेट किया जाएगा। अच्छा, तारिक साहब और नज़ीर साहब ये सुन लें कि ये जो 18 तारीख को नबेल वाली जो डकैती हुई थी 6 लाख वाली, इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई है पक्की। एक तो CDR से जो है ना वो हमने सारे जो है वो उसकी जो लोकेशन है वो आ गई कि जहाँ पे टचर था बैंक के सामने, इस्लामिक बैंक के सामने जो अंदर टचर था उसका भी पता चल गया है। सामने जो है आप PMT के नीचे जो एक बंदा खड़ा था वो भी आ गया फुटेज में। तो और इन्फॉर्मर ने बताया है कि टिकटॉक में उसकी जो है ना फुटेज मैच कर गया है। तो हम इस लिहाज से चलते हैं और इंशाल्लाह पक्की इन्फॉर्मेशन है वो एक 2 मुल्ज़िम ज़रूर मिल जाएंगे। इसमें 4 हैं टोटल जो फुटेज में आ रहे हैं, इसमें 2 ज़रूर मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह उनके पास असला भी है, चीज़ें भी हैं, आप लोग अपनी तैयारी कर लें। रेड पर निकलने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। SHO गिजरी मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए अपनी टीम के हमरा निकल पड़े। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर किसी का आना जाना नहीं होता। पुलिस ने जगह को घेर लिया और अंदर से 2 लोगों को पकड़ा। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। घेरा डालो पीछे से। आ जाओ, आ जाओ। पकड़े जाने वालों ने शोर शराबा शुरू कर दिया कि हम पुलिस हैं। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? भाई क्या हो गया? क्या हो गया भाई? क्या नाम है तेरा? पुलिस वाले भाई, पुलिस वाले। क्या हो गया भाई? ये है ना पिस्टल मिल गया। सारे ये 2 मुल्ज़िमान पकड़ लिए और दोनों के पास पिस्टल भी मिला है, मोबाइल फ़ोन भी मिला है और कोई पैसे भी हैं और बाकी 2 तो मिल नहीं सके। इंशाल्लाह ताला वो उस पर भी काम करते हैं। अभी फ़िलहाल थाने आते हैं, इसको इंटरोगेशन करते हैं, उसके बाद ठीक है सर। पुलिस ने यहाँ मौजूद बाइक्स को भी थाने मुंतकिल कर दिया। ये बाइकें लोन की, ये देखो नंबर प्लेट भी नहीं है डकैतों का। उठाओ, ये वो डकैती में जो इस्तेमाल हुआ ये वही है भाई। चलो बेटा इसको पकड़ो, उठाओ लेके चलो थाने। एक आप लें आप चले, लेकर चले गाड़ी निकालें। आ जाए, इसको भी थाने लेकर आए। पकड़े गए मुल्जिमान में से एक शख्स पुलिस एहलकार था और दूसरा टचर था जो बैंक से मुखबरी देता था। 2 मुल्जिमान की तलाश जारी है जो गिरफ्त में अभी तक नहीं आए हैं।
जी नाज़रीन, अभी आपने गजरी पुलिस स्टेशन की कार्रवाई देखी और जो बैंकों से निकलने वाले लोग थे जिनके साथ डकैतियाँ होती थी, उस हवाले से गैंग भी जो है इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। SHO तनवीर साहब ऐसा मौजूद है। तनवीर साहब, क्या सूरत हाल है, अब तक क्या चीज़ें मालूम हुई हैं आपको? सर अभी तक यही है कि हमारे पास 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए और इनसे हमने मोटरसाइकिल, पिस्टल और चीज़ें बरामद की हैं और 2 मुल्ज़िमान के पीछे हम जा रहे हैं। एक मुल्ज़िम क्योंकि उसमें गैंग का जो 5वां बंदा हुआ ऑलरेडी पहले से जेल में है, लेकिन 4 बंदे ये हैं जिसमें से 2 बंदे हमारे पास हैं। मज़ीद इंटरोगेशन जारी है, अभी रिमांड मिला है, रिमांड पर कार्रवाई जारी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इनका जो अभी आपने CRO रिकॉर्ड निकाला इन 2 मुल्ज़िमान का, उसमें कुछ आया कि पहले कहीं बंद हुए हैं ये लोग? हाँ, ये पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका था और ये पहले भी डकैती में बंद हो चुका है और असला, नाजायज़ असला रखने में बंद हो चुका है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी अफसोस हुआ क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ हम पुलिस के बहुत सारे अच्छे लोग भी दिखाते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे लोग हैं, वहीं एक चीज़ हमें अभी देखने में आई कि इसमें से एक पुलिस एहलकार भी है और एक मफरूर है। बस ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम में से ही अपने ही जो है वो ऐसा काम कर रहा है जो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने में से जो भी काली भेड़ियाँ उसको निकाल के रखेंगे और उसका सबूत ये है कि हमने ये पहला जो है वो कदम उठाया है और इंशाल्लाह इससे पहले भी लोग करते रहे, लेकिन गिदरी पुलिस स्टेशन के लिहाज से हमने बंद किए। पहले जाली पुलिस वाले मिल रहे थे, अब जेन्युइन पुलिस वाले मिल गए। और ये चीज़ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जी इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि जी पुलिस में तमाम जितने भी लोग मौजूद हैं वे काम कर रहे हैं। अगर 1 या 2 लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो उससे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसा कहना ही गलत होता है, क्योंकि पुलिस ने ही इनको टारगेट किया है, किसी और ने टारगेट नहीं किया। अगर पुलिस चाहती तो उसको दबा भी सकती। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। कितने अरसे से सिंध पुलिस में? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। तो बेटा ये काम क्यों शुरू किया तुमने? मतलब तुम एक पुलिस एहलकार हो, तुमने ये क्यों किया? सर मैंने नहीं किया, वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सिर्फ फ़ोन करके बुलाया था। अच्छा जी। पहले कभी बंद नहीं हुए तुम? नहीं सर, हैं? इस मामले में किसी चीज़ में नहीं हुआ। अच्छा, कभी बंद नहीं हुआ, पुलिस ने ऐसे ही पकड़ लिया, तुमसे दुश्मनी है? सर वो जो मेरा पहले मसला हुआ साहब को मैंने बताया था, वो हमारा झगड़ा हुआ। तुमसे कोई दुश्मनी है पुलिस की? नहीं सर, मेरी उससे कम्युनिकेशन थी जिस हवाले से मुझे। नहीं, तुमसे कोई पुलिस की दुश्मनी है तो है, कोई दुश्मनी है तुमसे, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है कि तुम बोल लो जी मैं नहीं था वहाँ, CCTV फुटेज सब में तुम हो ना? सर उसके साथ मेरी रब्ता हुआ था उसने। नहीं, CCTV फुटेज में तुम हो। तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ पर है? अल्फला में। अल्फला में तुम्हारी पोस्टिंग है। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम? मतलब एक पुलिस का एक इमेज है, इमेज बनाने के लिए अफसरान भी कोशिश कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तुमने लेकर वहाँ पर ये काम शुरू कर दिया। सर जो हकीकत बात है वो मैंने आपको बताई, उसने मुझे वहाँ NMC हॉस्पिटल पर बुलाया था। अच्छा जी, बस NMC हॉस्पिटल पे बुलाया था। क्यों बुलाया था? सर बाकी का उसका जो भी मामला था उस चीज़ से मुझे क्यों पूछी? तुम बताओ ना, तुमसे बात सर हो रही वही है ना? बता, उससे मुझे उस चीज़ तुमसे का बात सर हो रही है मैं ना? वही आपको बता रहा हूँ, सुने तो सही। बाकी उसका जो मामला था वो मुझे नहीं पता कि उसका क्या इरादा था। अच्छा, जो उसका इरादा तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता था। 10 साल तुम्हें पुलिस में होगा, तुम्हें इरादा सर मुझे उसका इरादा नहीं पता था। कब से कर रहे हो नज़ीर ये डकैतियाँ? कब से कर रहे हो? अभी किए सर। अभी करी है एक बस? ये पुलिस वाले थे, उन्होंने बोला था आ जाओ। कौन पुलिस वाले थे? किन्होंने बोला था तुम्हें? ये फतेह वाले। फतेह कौन है ये? पुलिस वाला। पुलिस वाला है। क्या बोला था उसने तुम्हें? बोलते आप हॉस्पिटल में मिलते हैं। तुमने कितनी डकैतियाँ मारी है टोटल? एक ही मारी हैं? यही है सर। कितनी? यही है। कितनी? एक? अभी तो बैठ के 3 गिनवा रहे थे। अभी तो बैठ के 3 गिनवा रहे थे ना। कितना हिस्सा मिला तुम्हें? ये जो कितने की डकैती पड़ी हुई है? 6 लाख। 6 लाख में तुम्हें कितना मिले? 45,000 हैं? एक 45। क्या किया उसे 45 का? सट्टा खेला। सट्टा खेला। उसमें कुछ जीते या हार गए? हैं? हार गए। एक तो गलत काम, उसके बाद भी गलत काम। शादी हुई है तुम्हारी? यार तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं है? आदत कैसे पड़ी है डकैतियों की तरफ आने का? रुझान कैसे हुआ? पहले बंद हुए हो कभी? जी सर। कितनी दफ़ा हुआ? 2 दफ़ा। एक चीज़ सबसे बड़ी ये है कि तुम पैसे, एक तो डकैतियाँ मारते हो लोगों के, जो भी तुम्हारा हिसाब है, उसके बाद जुआ भी खेलते हो जाके। सट्टा कहाँ पे खेलते हो जाके? न्यू कराची में। किस जगह? न्यू कराची में? अयूब गोट में। बहरहाल जी अभी तो ज़ाहिर है अलग अलग किस्म के बयानात आ रहे हैं, लेकिन जो ये कहना कि जी हमने नहीं किया, उसने नहीं किया, पुलिस ज़ाहिर है कभी भी किसी को ऐसे नाजायज़ नहीं बंद करेगी, और ख़ास तौर पे अपने पुलिस एहलकार को। और ये तनवीर साहब और DSP साहिबा इन लोगों की एक बरवक्त कार्रवाई थी, और इस तरह के वारदातें ये जो ख़ास तौर पे गिजरी में कितनी आपने, जब से आप आए आपने नोटिस की हैं, कितनी हुई हैं?
तकरीबन 8 कार्रवाई हुई है बैंक की। 8 कार्रवाइयाँ हुई हैं। और ये बंदा जो था ये बैठ के अंदर से टच देता था, ये अंदर जाके जी बैंक में बैठ जाते थे, बैंक में बैठने के बाद इधर उधर करते रहते थे, उसके बाद जो है टच मिलता था। आपके पास जो तमाम फुटेजेस आई थी जिसकी बुनियादों में आपने किया, तो उसमें कौन कौन दिख रहा है? उसमें ये दोनों दिख रहे हैं। इसका काम ये था कि पहले ये गया है एक बैंक में और उसके बाद वहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आया, फिर ये चला गया बैंक, और बैंक में जाकर ये फिर वहाँ पे जब बंदे को देखा कि वो पैकेट में पैसे लेके जा रहा है तो ये फ़ौरन बाहर निकल गया, और निकलने के बाद इंतज़ार करता रहा कोई 1 से 2 मिनट। सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज है बाकायदा, देखता रहा। उसके बाद उसने फ़ोन किया और उसके बाद जो दूसरा साथी था सुभान पीएमटी के नीचे ये खड़ा हुआ था, और ये खड़ा हुआ था। उसके बाद ये और ये दोनों उसके पीछे गए हैं, और इसने जो है उसको पिस्टल और हेलमेट वो इसने दिया है, और ये जो था ये उसके पीछे इशारा करता रहा कि इसमें पैसे हैं, इस तरीके से। बहरहाल जी, पुलिस ने 3 से 4 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व किया, और अब ज़ाहिर है आप इन वारदातों से बचना इतना मुश्किल इस वजह से नहीं है, ज़ाहिर जगह जगह कैमरे भी लगे हैं, पुलिस अपने तौर पे बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करती है। और फिर मैं एक बात कहूँगा कि आप हरगिज़ ये ना सोचें कि जी कोई पुलिस एहलकार इसमें मुलव्वस है, और एक पुलिस एहलकार जो है वो मेरे ख्याल से अभी मफरूर है, जो कि जल्दी पकड़ा जाएगा, हो सकता है मेरे प्रोग्राम चलने से पहले पकड़ा भी जाए। और हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि जी तमाम पुलिस एहलकार ऐसे हैं। इस बात को इस तरह लें कि अगर पुलिस में से किसी ने कोई गलत काम किया तो उसको पकड़ा भी पुलिस वालों ने, और किसी तौर पर जो है वो रियायत नहीं बरती। जी नाज़रीन, अभी आपने कार्रवाई देखी, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएसपी डॉक्टर फ़ायज़ा सुरार साहिबा, और पूरी कार्रवाई आपने देख ली कि किस तरह लोगों को लूटा जा रहा था, और उसके बाद पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की। फ़ायज़ा साहिबा, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि किस तरह आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली और कब से ये गैंग काम कर रहा था? जी, गैंग जो है वो 5 मेंबर का एक गैंग है जो 2020 से एक्टिव है, और ये बैंक से बाहर जो कैश स्नैचिंग होती है और रॉबरीज डकैती उसमें ये मुलव्वस है। तो डिफेंस और गिजरी के हदूद में कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए जहाँ पे लोगों से बैंक्स के बाहर जब वो ट्रांजैक्शन करके बाहर आते थे तो उनसे ये पैसे छीन लेते थे। उसके अलावा गिजरी और डिफेंस के अलावा भी मलीर में, सऊदाबाद में, जमशेद क्वार्टर्स में कई ऐसी जगह हैं जिन्हों पे इस गैंग ने इस तरह की वारदातें की। अभी रिसेंटली 18 जुलाई को गिजरी में एक और वारदात हुई जिसमें एक खातून से और उनके हस्बैंड से जामी कमर्शल पे गिजरी के इलाके में 6 से 7 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन्स छीने गए। तो उस गैंग का जब ये काम हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद हम पहले भी इनकी तलाश में थे और टेक्निकल बुनियादों पे काम हो रहा था। बट आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हमें एसएसपी साहब की तरफ से ये सख्त हिदायत दी गई कि इस गैंग को जस्ट से जस्ट फाइंड आउट किया जाए। और फिर हमने अपना काम वैसे भी हम कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, और फिर हमने इस गैंग के ऊपर काम करना शुरू किया। अच्छा, इनका तरीक़ा वारदात क्या था, किस तरह रैकी की जाती थी, क्या प्रोसीजर था? अच्छा, इनका मॉडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं कि ये इस तरह का है कि ये 4 से 5 मेंबर की गैंग है। ये साथ ही निकलते हैं वारदात करने के लिए, पर सबसे पहले ये करते हैं कि अपना एक टचर बिठाते हैं बैंक में। उस टचर का काम ये होता है कि वो बैंक में देखता है कि कौन सा बंदा कितनी ट्रांजैक्शन कर रहा है। उसका काम कोई बैंक में होता नहीं, बस वैसे आके बैठ जाता है और वो देख रहा होता है कि कौन सा बंदा पैसे निकाल के जा रहा है। जैसे ही उसको कोई टारगेट मिल जाता है तो वो निकलता है और बाकी मेम्बरान को अलर्ट कर देता है, एंड वो पूरा गैंग जो है मिलके उस बंदे को फॉलो करते हैं। और फिर जब वो कहीं गाड़ी रुकती है उस बंदे की, कंप्लेनेंट की जिसको हम कह लें, तो वो वहाँ पे जाके उनको गन पॉइंट पे अटैक करके और पैसे छीन लेते हैं। जो भी वारदातें इस गैंग ने की हैं अक्रॉस कराची, हमने ये देखा कि उनका मॉडस ऑपरेंडी यही है कि एक टचर बिठाना बैंक में, इंफॉर्मेशन लेना कि हाँ इस बंदे के पास इतने पैसे हैं, पीछे लग जाना और अटैक करना। अच्छा, इसमें 2 पुलिस एहलकारों के नाम भी आ रहे हैं। गो के पुलिस में बहुत सारे ऐसे अच्छे पुलिस वाले हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन कुछ ज़ाहिर ब्लैक शीप्स हर डिपार्टमेंट में होती हैं। इनके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? बिल्कुल, इस गैंग के 2 ऐसे मेंबर हैं जो डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और एक तो ट्रैफिक सेक्शन से है और दूसरा जो है वो थाने में पोस्टेड है। तो 2 जो मेंबर पुलिस से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली आपने जैसे फरमाया कि दीज गाइज आर ब्लैक शीप्स इन डिपार्टमेंट, तो वो आइडेंटिफाई हो गए हैं, और आइडेंटिफाई होने के बाद एक उनमें से अरेस्ट भी हो गया है गैंग का मेंबर। तो इंशाल्लाह ताला उनके साथ भी उसी तरह डील किया जाएगा जिस तरह किसी डकैत के साथ डील किया जाता है, ना सिर्फ लीगली बट डिपार्टमेंटली भी उनके साथ डील किया जाएगा।
अच्छा फायजा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि किस तरह आवाम महफूज रह सकती है? क्योंकि देखें बैंक के अंदर टचर्स अक्सर और बेशतर, ये कहानियाँ पहले भी आ चुकी है कि बैंक से इंफॉर्मेशन लीक हुई। आवाम को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? कोई ऐसी चीज़ है आपके जहन में कि अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो सेफ़ रहने के कुछ चांसेस होंगे? अच्छा, इसमें मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे इस तरह की वारदातों में वो बैंक्स का है। तो हमारी कोऑर्डिनेशन पहले भी उनके साथ थी और रिसेंट वारदातों के बाद हमने और अपनी कोऑर्डिनेशन बैंक्स के साथ बढ़ा दी है। बैंक्स को मैं इस प्रोग्राम के थ्रू ये भी कन्वे करना चाहूँगी अक्रॉस कंट्री एंड अक्रॉस कराची कि बैंक्स में जो इस तरह की वारदातें उसको डिस्करेज करने का तरीका ये है कि जो बैंक का अमला है वो इतना विजिलेंट और इतना एक्टिव रहे। स्पेशली बैंक के जो मैनेजर्स हैं जो उस बैंक को मैनेज करते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि कोई भी ऐसा बंदा जिसका कोई काम नहीं है वो फजूल ज़्यादा टाइम बैंक में ना बैठे, और जो बंदा बैंक में इंटर हो रहा है फॉर एनी पर्पस उसकी चेकिंग होनी चाहिए, या उसका रिकॉर्ड रख लें, उसका CNIC ले लें, उसका बायोमेट्रिक करवा लें कि वो बंदा अगर बैंक में आ रहा है तो क्या किसी पर्पस के लिए आ रहा है या रैकी के लिए आ रहा है। तो ये बैंक के अमले को या बैंक के जो ऑनर्स हैं ये इस चीज़ को इंश्योर कराएं। हमारा जितना तावन होगा पुलिस का हम करेंगे, क्योंकि हमारी ऑलरेडी बैंक्स के आउट स्कर्ट्स पे, बैंक के बाहर पेट्रोलिंग चलती होती है, SHOs पूरा दिन लगे होते हैं। उसके अलावा बैंक की सिक्योरिटी गार्ड्स भी पीछे होते हैं। बट इनसाइड जो हो रहा है वो बैंक के मैनेजर को, पूरे अमले को देखना चाहिए कि जो अंदर बंदा आ रहा है वो किस पर्पस के लिए। उनकी इतनी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, या एक बंदा बिठा दें जो प्रॉपर्ली इस चीज़ को मॉनिटर करे कि बंदा अगर आया है तो क्या वो ट्रांजैक्शन के लिए आया है या किसी बैंक के किसी काम के लिए आया है, या वो वैसे ही बैठा हुआ है और किसी को बस रैकी कर रहा है और देख रहा है। तो ये बैंक के अमले का काम है कि इंश्योर करें कि एवरी एंट्री इन द बैंक इज़ चेक्ड। अच्छा, इस केस की लीड में भी आपको इसी चीज़ का शक था जो आप लोगों ने इस पे काम किया और फिर टेक्निकल बुनियादों पे रेड की? एग्जैक्टली हमारी टीम जो थी जिसमें SHO गिजरी, SHO डिफेंस और मैं और हमारी एक IT का नुमाइंदा, हम सब ने बैठ के यही डिसाइड किया कि सबसे पहले हम CCTV देखेंगे कि वो कहाँ से आए और किस तरफ गए। उसके बाद हमने ये जो है CCTVs के थ्रू ये हमने परसीव किया कि एक बंदा है जो जिसकी सस्पिशियस मूवमेंट है उस बैंक के करीब, एक बैंक जहाँ से ट्रांजैक्शन हुई और पैसे लूटे गए उसके करीब में बहुत ज़्यादा और बैंक्स भी हैं, तो वहाँ से इसकी सस्पिशियस मूवमेंट थी। फिर जब हम उन बैंकों के अंदर गए, हमने CCTVs देखी, अमले से हमने बात की, तो हमें पता चला कि उसने कोई काम किया नहीं, बस वो वैसे ही 2-3 बैंक्स में चक्कर लगा रहा था और किसी एक बैंक में उसने 5,000 की कोई ट्रांजैक्शन की थी। वहाँ से हमारा शक शुबा बना कि शायद ये इन्वॉल्व है इस तरह के काम में, क्योंकि इसका कोई पर्पस नज़र नहीं आया हमें बैंक आने का और जाने का। और एक बैंक में नहीं 3-4 बैंकों में उसने चक्कर लगाए। फिर वहाँ से हमने उनकी आइडेंटिटी ली, वो सारा कुछ हमने उसकी इंफॉर्मेशन डेटा ली कि वो कहाँ से आया, कौन था, कहाँ ट्रांजैक्शन करवाई। इस तरह बाकी मेंबर्स पे भी हमने यूं काम किया, कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड, कुछ जो है टेक्निकल बेस्ड, कुछ CCTVs ने हमें हेल्प की। तो ये सारी चीज़ों ने मिल मिला के हमें इस पॉइंट पे खड़ा किया कि हमें पता चल गया कि ये गैंग कौन है और कौन से लोग इसमें मुलव्वस हैं। अच्छा, ये कितने टाइम पीरियड में आप लोगों ने ये केस सॉल्व किया? 18 जुलाई को ये इंसिडेंट होता है, स्नैचिंग होती है बैंक के बाद जब वो निकल के आते हैं तो जामी कमर्शियल पे। 18 के बाद आज जो है 22 तारीख है, तो कल के दिन में हमारा सोल हो गया था 21 तारीख को, मतलब 3-4 दिनों के, यानी कि विदिन 3 or 4 डेज 3 to 4 डेज हमने कर दिया। अब हमारी टीम सुबह शाम इस पे लगी हुई थी कि उसमें हमने काफ़ी रेड्स कंडक्ट की, काफ़ी जो है ना टाइटी का काम किया, उसके अलावा इंफॉर्मेशन बेस्ड काम किया। तो 3-4 दिन के अंदर वी आइडेंटिफाइड एंड वी एप्रीहेंडेड 2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट गैंग। ये एक बड़ा जी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि ज़ाहिर केसेस पुलिस के पास, थानों के पास बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, लेकिन जितनी जल्दी इस केस को सॉल्व किया गया, एक तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और डेफिनेटली इसमें बैंक्स की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आपके बैंक में कोई बिला वजह बैठा हुआ है तो आप उससे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, और कोई ना कोई ऐसा तरीक़ेकार होना चाहिए कि किसी को ना पता चले कि कौन कितना अमाउंट लेकर बैंक से निकल रहा है, क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात पहले भी हो चुके कि बैंक से जो है वो इन्फॉर्मेशन लीक होती है। फैज़ साहिबा, आप लोग क्योंकि माशाल्लाह नए ऑफिसर्स हैं, यंग सारे इस वक्त यहाँ पर माशाल्लाह ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस आप महसूस कर रही हैं अपनी इस फील्ड में? पुलिस, क्योंकि पुलिस का वर्ड आता है तो ज़ाहिर बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं, जब आप पुलिस में नहीं होंगी तब भी बहुत सारे सवाल जहन में आते होंगे। एक्सपीरियंस कैसा है अब तक? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एंड आई जस्ट रियली टेक प्राइड इन बीइंग पार्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट,
क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि हमने कितने टाइम में ये केस सॉल्व किया, सारे केस जल्दी सॉल्व नहीं होते, बट कोशिश हमारी ये होती है कि हम लोगों को इमीडिएट जस्टिस प्रोवाइड करें। अगर किसी के साथ कोई मसला मसाइल हो जाता है, द फर्स्ट पर्सन दे थिंक अबाउट इज़ पुलिस पास आ जाते हैं। तो इमीडिएट जस्टिस और इमीडिएट रिलीफ देने वाला इदारा जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट है, और मैक्सिमम कोशिश होती है हमें कि हम आवाम को रिलीफ दें, आवाम को जस्टिस दें। तो ऑब्वियसली इस बुनियाद पे मैं कह सकती हूँ कि आई रियली टेक प्राइड इन बीइंग पार्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट। बिल्कुल जी, आवाम को भी चाहिए कि अपना जो है वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है तो डेफिनेटली आप पुलिस को जाकर ये चीज़ बता सकते हैं और आपका नाम भी सिग़ राज रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि इस केस में मुलव्विस वो लोग निकले जिन्हें हम अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं, लेकिन खुशाइन बात यह है कि पुलिस ने बग़ैर किसी झिझक अपनी ही डिपार्टमेंट में मौजूद काली भेड़ों को ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि कानून के शिकंजे में भी लेकर आए। इसमें 2 मुल्ज़िमान फ़रार हैं, वो भी बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। इस प्रोग्राम को देख के तासुर ना लिया जाए कि तमाम पुलिस एहलकार इसी तरह के होते हैं, क्योंकि चंद लोगों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को बुरा कहना, ये डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी। पुलिस में ऐसे कई जवान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। आवाम से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब भी आप बैंक से बाहर निकल रहे हों तो इस बात का इत्मीनान ज़रूर कर लें कि कोई आपका ताक़ुब तो नहीं कर रहा, और बैंक में मौजूद अमले को भी चाहिए कि इस बात पे नज़र रखें कि कोई बिला वजह तो बैंक में नहीं घूम रहा। अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उससे फ़ौरन पूछगछ करनी चाहिए ताकि आगे कोई और ना लुट सके।